हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे चैनल पर अगर आप गृह विज्ञान विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, या फिर आप इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन डिग्री लेवल पे हो, पीजी लेवल पे हो, अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पिछली क्लास में हम लोग डाई के बारे में पढ़ रहे थे। डाई यानी कि कपड़ों पर रंगाई जो है वो कौन कौन से उसके रंगाई के प्रकार होते हैं, जो डाई है वो कौन कौन सी डाई हम लोग यूज करते हैं, यही हम लोग पढ़ रहे थे। प्रकारों में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, एसिड डाई पढ़ ली है, और क्या है हमने बेसिक डाई पढ़ ली है, साथ ही साथ हमने रिएक्टिव डाई पढ़ ली, और हमने क्या पढ़ ली, डायरेक्ट डाई पढ़ ली है। आज जो हमारी क्लास है उसके आगे के बारे में है। तो आज हम लोग अगर बात करें तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेट डाई। वेट डाई, अगर इस डाई की हम बात करें कि ये डाई जो हमारी है ये होती क्या है, तो ये जो हमारी डाई है ये होती क्या है, तो जल में अघुलनशील होती है। सबसे पहले तो हम अगर बात करें इसमें, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो डायरेक्ट डाई थी हमारी क्या थी, जल में घुलनशील थी। इस तरीके से जल में घुलनशील और अघुलनशीलता की अगर हम बात करें तो जो हमारी ये वेट डाई है ये है क्या, तो ये जल में अघुलनशील है। जल में घुलनशील है। कैसी है? जल में अघुलनशील है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि काम हमें रंगाई का करना है, और जब तक रंग हमारा घुलेगा नहीं तो हम कपड़ा उसमें डुबाएंगे कैसे। बात आती है यहाँ पे ना, आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि जब ये डाई जल में घुलती ही नहीं है तो फिर हम इसमें कपड़ा कैसे रंगेंगे, क्योंकि कपड़ा रंगने के लिए हमको क्या करना होता है, एक घोल की ज़रूरत होती है जिसमें हम अपना कपड़ा क्या करते हैं, डुबाते हैं, तभी तो हमारी रंगाई होती है। तो जल में नहीं घुलती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिनमें क्या होती है, ये डाई घुल जाती है। तो इसको हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले प्रयोग से पहले इसको क्या करते हैं, घोल लेते हैं। प्रयोग से पहले घोल लेते हैं। क्या करते हैं, घोल लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब ये जब पूरी तरीके से घुल गई है फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अपना कपड़ा डुबा देंगे। तो हम इसको घोल लेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखा जल में अघुलनशील, और प्रयोग से पहले इसको क्या करते हैं, घोल लेते हैं। और इसका जो प्रयोग देखा जाए तो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है इसका। किसका? सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। और रंग भी कैसा होता है, तो रंग जो होता है ये पक्का होता है। पक्का रंग होता है। और क्या होता है, तो रंग जो इसका होता है एकदम से पक्का होता है। और ये रंग जो होता है ये सस्ता भी हमारा होता है। सस्ता होता है। सस्ता होता है। रंग पक्का है, इसका क्या मतलब है कि धुलाई के बाद उतरता नहीं है। उतरता नहीं। अब मुख्यतः ये होती किसके लिए है, तो ये मुख्यतः सेल्यूलोजिक के लिए होती है। ये किसके लिए होती है, तो सेल्यूलोजिक रेशों के लिए होती है ये। लेकिन अगर हमें क्या करना है, संश्लेषित रेशों पर प्रयोग करना है तो मॉडरेंट के साथ संश्लेषित रेशों पर भी इसका क्या कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। अब ये मॉडरेंट क्या होते हैं, तो अभी जब हम लोग शब्दावलियाँ पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे आपके डाइंग से, तो ये अच्छे से आपको क्लियर करा देंगे। मॉडरेंट के साथ संश्लेषित रेशों पर भी प्रयोग होता है।
इतना हमने देख लिया कि ये जो हमारी वेट डाई है ये है क्या हमारी, तो एक तो ये जल में हमारी अघुलनशील है, दूसरा हमने क्या देखा कि क्या है, तो ये हमारे प्रयोग से पहले इसको घोल लेते हैं। इसका जो प्रयोग है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। रंग भी कैसा होता है, तो पक्का होता है, यानी धुलाई करने के बाद हमारा रंग क्या होता है, उतरता नहीं है, और सस्ता होता है। और होता किसके लिए, तो ये मुख्यतः सेल्यूलोजिक रेशों के लिए होता है। लेकिन अगर हम मॉडरेंट का प्रयोग कर लें तो क्या, मॉडरेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग को क्या करते हैं, आसानी से बांध कर रखते हैं, उनको उतरने नहीं देते हैं, तो वही मॉडरेंट होते। मॉडरेंट के साथ संश्लेषित रेशों पर भी इसका प्रयोग होता है। अब अगर हम बात करें कि जो ये होती है इसकी गुणवत्ता भी कैसी होती है, तो अब इतनी सारी जब इसमें विशेषताएं पाई जा रही हैं, सस्ता भी है, पक्का भी है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग में भी हो रहा है, तो क्या है, इसकी गुणवत्ता अपने आप ही क्या है, अच्छी है। अगर इसमें एक ये पूछ लिया जाता है कि वेट डाई में जो ये अणु होते हैं रंग के डाई के, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, ल्यूको बॉन्ड बनाते हैं। ल्यूको या कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं, कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं। और ये बॉन्ड क्या करते हैं, तो रंग को और कपड़े के अणुओं को क्या करते हैं, आपस में बांध कर रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, जिससे हमारा रंग क्या होता है, उतरता नहीं है, और रंग कपड़े पर क्या होता है, पक्का होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम लोगों ने ये देखा है कि वेट डाई के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, हो सकता है सुना हो या ना भी सुना हो, वैसे सुना होगा अगर आप होम साइंस से तैयारी करें। इंडिगो का नाम सुना होगा, इंडिगो सोल का नाम सुना होगा, तो ये सारे जो एल्गो सोल का नाम सुना हुआ होगा। तो अगर हम वेट डाई के प्रकार की बात करें, यहाँ पर हमने क्या कहा कि वेट डाई के प्रकार, हमने बात क्या कर ली, वेट डाई के प्रकार। तो ये जो डाई होती है इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहले इसके मुख्यतः कितने प्रकार हो गए, तो आप लोग देखिए ये कितने प्रकार हो गए, कितने प्रकार हो गए, तो इसके मुख्यतः जो हैं ये 3 प्रकार होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सबसे पहले तो इसमें जो हो गया इंडिगो आया, प्रकार कई होते हैं, देख लीजिए, इंडिगो, इंडिगो हो गया, और एक आता है आपका इंडिगो सोल, और दूसरा तीसरा हमारा कौन सा इसमें आता है, तो इसमें आता है एल्गो सोल, एल्गो सोल, एल्गो सोल। इंडिगो से किसकी रंगाई होती है, तो डेनिम वस्त्रों की रंगाई होती है, डेनिम रंगाई, ठीक है। इसमें कौन सी रंगाई होती है, तो डेनिम, डेनिम बुनाई से जो डेनिम का कपड़ा होता है उनको रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके इंडिगो का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत बार ही पूछा गया है। जो आपका इंडिगो सोल और एल्गो सोल है, ये दोनों किसके लिए हैं, तो ये दोनों प्रोटीन जगत के रेशों के लिए है, प्रोटीन जगत के लिए। अब प्रोटीन जगत में हमारा कौन आता है, तो हमारा ऊन हो गया, वह कौन सा हो गया, हमारा सिल्क हो गया, ऊन हो गया, और कौन सा हो गया, हमारा सिल्क हो गया। यहाँ जगह कम बचती है, इसलिए थोड़ा हम इसको क्या करेंगे और आगे बढ़ा लेंगे। अगर हम और की बात करें तो और हमारा कौन सा होता है, तो अगर हमारा देखें तो एक होता है एथ्रोक्यूनाइड, और दूसरा हमारा क्या होता है, सल्फर, एथ्रोक्विनाइड, और क्या होता है हमारा, सल्फर होता है। और ये दोनों किसके लिए होते हैं, तो ये जो दोनों होते हैं ये सेल्यूलोजिक के लिए होते हैं, सेल्यूलोजिक के लिए, सेल्यूलोजिक जगत के रेशों के लिए, किसके लिए होते हैं, तो सेल्यूलोजिक जगत के रेशों के लिए ये होते हैं। ये देखिए हमारे वेट डाई के प्रकार कितने हो गए, तो हमारा इंडिगो है, इंडिगो सोल है, एल्गो सोल है। इंडिगो क्या है, डेनिम की रंगाई होती है, यानी कि जितने भी डेनिम वाले कपड़े आते हैं उसकी रंगाई किससे होती है, तो इंडिगो से होती है। इंडिगो सोल और एल्गो सोल ये क्या है, तो ये हमारे प्रोटीन जगत के रेशों के लिए है, यानी हमारा ऊन और क्या हो गया, सिल्क हो गया। लेकिन अगर हम एथ्रोक्विनाइड और सल्फर की बात करें तो ये दोनों हमारी डाई किसके लिए हैं, तो सेल्यूलोजिक जगत के रेशों के लिए, यानी जैसे हमारा सूती हो गया, लिनन हो गया, इन सब के लिए हमारी कौन सी डाई यूज़ की जाती है, तो ये डाई यूज़ की जा रही है। पूछ लिया जाए कि वेट डाई में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ल्यूको बॉन्ड या कंपाउंड बॉन्ड बनता है। और ये बॉन्ड करता क्या है, तो रंग के अणुओं को और कपड़े को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे जो रंग होता है धुलाई के उपरांत भी उतरता नहीं है, और रंग हमारा क्या होता है, पक्का हो जाता है। आई होप आपको वेट डाई एकदम से क्लियर हो गई होगी। अगर हम लोग नेक्स्ट डाई की बात करें तो जो नेक्स्ट डाई हमारी है ये हमारी है